लापता कोहपेमा शेरोज काशिफ और उनके साथी का पता चल गया। कोहपेमा की लोकेशन ट्रेस हो गई है। वालिद शेरोज काशिफ की जानिब से तस्दीक की गई है। शेरोज कैंप 3 की तरफ आ रहे हैं। शेरोज काशिफ ने गुज़िश्ता रोज नांगा पर्वत सर की थी। लापता कोहपेमा शेरोज काशिफ और उनके साथी का पता चल गया है। कोहपेमा की लोकेशन ट्रेस हो गई है। शेरोज काशिफ के वालिद का ये बताना है। मजीद कहा, शेरोज कैंप 3 की तरफ आ रहे हैं। शेरोज काशिफ ने गुज़श्ता रोज नांगा पर्वत सर की थी। सक्खर और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश के बाद जलथा लेक शहर में बारिश रुकने के 2 घंटे बाद भी बिजली बहाल न हो सकी। शहर का निकासियाब का निज़ाम दरहम बरहम है। सड़कें और नशेबी इलाके ज़ेरे-आब आ गए। ज़िला इंतज़ामिया के नाकिस इंतजाम की वजह से शहरियों को परेशानी है। सक्खर और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश के बाद जलथा लेक हो गया। शहर में बारिश रुकने के 2 घंटे बाद भी बिजली बहाल नहीं हो सकी। शहर का निकासियाब का निज़ाम भी दरहम बरहम हो चुका है। सड़कें और नशेबी इलाके ज़ेरे-आब आ गए हैं, जबकि ज़िला इंतज़ामिया के नाकिस इंतजाम की वजह से शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सक्खर और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश हुई और शहर में बारिश रुकने के 2 घंटे के बाद भी बिजली बहाल नहीं हो सकी और निकासियाब का निज़ाम भी दरहम बरहम हो गया है। दूसरी जानिब कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम खुशगवार हो गया है। कोरंगी, शारे फैसल, नर्सरी, मंजूर कॉलोनी में हल्की बारिश। कारसाज, लाइन्स एरिया, महमूदाबाद समेत अतराफ में भी हल्की बारिश। कराची में आज भी वक्फे से बारिश होगी। महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया गया है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम खुशगवार हो चुका है। कोरंगी, शारा फैसल, नर्सरी, मंजूर कॉलोनी में हल्की बारिश हुई और कारसाज, लाइन्स एरिया, महमूदाबाद समेत अतराफ में हल्की बारिश। कराची में आज भी वक्फे से बारिश होगी। महकमा मौसमियात का ये बताना है। कराची के बेशतर इलाकों में सुबह सवेरे से हल्की बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बाद मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज तेज बारिश का भी इम्कान है। शहर में मौसम कैसा रहेगा, जानते हैं दुनिया न्यूज़ की नुमाइंदा सालिया फिरोज खान से। जी जनाब, शहर क़ैद का मौसम आज नहायत ही खुशगवार हो रहा है। सुबह से ही हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी और इस तरह से मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा दिल फरेब लगने लगा। हर सुबह फैली काली घटाएं और परिंदों की चहचहाट वो एक खुशी का एहसास दिला रही है, क्योंकि कराची शहर में ऐसा मौसम तो हमें किस्मत से ही मिलता है। तो महकमा मौसमियात ने भी ये पेशगोई कर दी कि आज शहर क़ैद में तेज़ बारिश हो सकती है और कहीं कहीं जो है वो शिद्दत की बारिश की भी पेशगोई कर दी गई है। ताहम शहर में सुबह जो है वो बूंदाबांदी से आगाज़ हुआ, कहीं कहीं हल्की बारिश हुई। अभी जो है बारिश का सिलसिला इस वक्त तो थमा हुआ है, लेकिन मौसम बहुत हसीन हो रहा है। दर्जा हरारत की बात कर लेते। दर्जा हरारत शहर क़ैद का मौजूदा जो है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि हवा में नमी का तनासुब बढ़ा हुआ है। मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं ये मानसून का दूसरा स्पेल है और इसका सिलसिला जो है वो 8 जुलाई तक यूँ ही जारी रह सकता है। ताहम आइंदा 24 से 48 घंटों के दौरान शहर क़ैद में तेज़ से मूसलाधार बारिश की पेशगोई कर दी गई है। कराची वाले मज़ीद दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला बस रहमत के बादल यूं ही बरसाता रहे, जिसके बाद गर्मी की शिद्दत जो है वो कम हो जाए। जी, मुल्क के बेशतर इलाकों में मानसून का स्पेल जारी है। बारिश पंजाब के कई शहरों में मूसलाधार बारिश। डस्का, जफरवाल और पिंडी भटिया में बारिश। महकमा मौसमियात की बारिशों का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। मुल्क के बेशतर इलाकों में मानसून का स्पेल जारी है। पंजाब के कई शहरों में मूसलाधार बारिश। डस्का, जफरवाल और पिंडी भटिया में भी बारिश हुई। महकमा मौसमियात की बारिशों का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई और मुल्क के बेशतर इलाकों में मानसून का स्पेल जारी है। पंजाब के कई शहरों में मूसलाधार बारिश हो रही है। महकमा मौसमियात ने रवां हफ्ते के दौरान मजीद मानसून बारिशों की पेशगोई कर दी। इस दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मूसलाधार बारिश भी मुतवक्के है। हमारी नुमाइंदा फौजिया अली मज़ीद तफसीलात के लिए तर्जुमान महकमा मौसमियात ज़हीर बाबर के साथ मौजूद हैं। जी फौजिया। जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मज़ीद बारिशों की पेशगोई की है। इस वक्त हमारे साथ तर्जुमान महकमा मौसमियात ज़हीर बाबर साहब मौजूद हैं। जी सर, बताइएगा कहाँ कहाँ ये बारिश बरसेगी? जी बिल्कुल, इस वक्त हम पीक मानसून सीज़न से गुजर रहे हैं और मानसून हवाएं शिद्दत के साथ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में दाखिल हो रही हैं, जिसके बायस मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों में आइंदा 2 से 3 रोज़ के दौरान गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इसके साथ साथ बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश की भी तवक्को है। ज़्यादातर बारिश जो है पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में, इसी तरह सिंध के मुख्तलिफ हिस्सों में, इस तरह बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में भी आइंदा 2 रोज़ के दौरान गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। मूसलाधार बारिश के बायस बताइएगा कि जैसा नशेबी इलाके ज़ेरे-आब आने का खदशा है क्या?
जी बिल्कुल, मानसून सीज़न के अंदर क्योंकि एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हैवी रेनफॉल हो जाती है, तो इस वजह से जो हमारे सिटी सेंटर्स हैं, जो बड़े शहर हैं, उसके अंदर अर्बन फ्लडिंग की चांसेस को जो है वो रूल आउट नहीं किया जा सकता। इसी तरह पहाड़ी नदी नादों के अंदर जो है वो फ्लैश फ्लडिंग के चांसेस हैं, और इसी तरह जो लैंडस्लाइड्स हैं उनको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते मानसून सीज़न के अंदर। जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 से 3 रोज़ के दौरान बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा और नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का भी खदशा है। जी, मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज़ ने कहा है कि पंजाब में गरीब को मुफ्त बिजली देने के आसन इकदाम को अदालतों में ले जाने की बजाय खैबर पख्तूनख्वा के नदारों को बिजली मुफ्त फराहम की जाए। मरियम नवाज ने एक ट्वीट में पीटीआई पर तनकीद करते हुए कहा कि पंजाब में गरीब को मुफ्त बिजली देने के अहसन इक़दाम को अदालतों में ले जाने के बजाय खैबर पख्तूनख्वा के नादार अफराद को बिजली मुफ्त फराहम करें। क्या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को फितना खान को पालने के लिए और इनका खर्च उठाने के लिए रखा हुआ है? मेहनत करें, हसद ना करें। पीटीआई लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़ फोड़ के मुकदमात, इमरान खान की बुरी जमानत में 18 जुलाई तक तौसी, इमरान खान की जान को खतरा है, पेश नहीं हो सकते, इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर, सेशन कोर्ट से शाह फरमान और शहराम तरकई की अबूरी जमानत भी मंजूर, अदालत ने दोनों मुल्जिमान की 5-5 हज़ार रुपए मचलकों पर जमानत मंजूर की। पीटीआई लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़ फोड़ के मुकदमात, इमरान खान की अबूरी जमानत में 18 जुलाई तक तौसी, इमरान खान की जान को खतरा है, पेश नहीं हो सकते, इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर, सेशन कोर्ट से शाह फरमान और शहराम तरकई की अबूरी जमानत भी मंजूर कर ली गई है। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख को लाहौर से हिरासत में ले लिया गया, उनके खिलाफ सिंध में मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज हैं। पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख लाहौर के होटल में ठहरे थे, उन्हें सिविल कपड़ों में मलबूस अहलकारों ने हिरासत में लिया। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली को हिरासत में लेने की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। फुटेज में हलीम आदिल शेख को सिविल कपड़ों में मलबूस अहलकारों के हमरा जाते देखा जा सकता है। एंकर इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत, रात को रिपोर्ट आई, इमरान रियाज को पंजाब से गिरफ्तार किया गया। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया, अटक में इमरान रियाज की गिरफ्तारी हुई, इस अदालत का दायरा इख्तियार नहीं बनता, ये कोर्ट पंजाब की तफ्तीश तो नहीं कर सकती, इस अदालत ने वाज़ेह अहकामात दिए थे, उनकी खिलाफ वर्जी हुई। वकील की जानिब से कहा गया, इस अदालत ने इस्लामाबाद से गिरफ्तारी की बात की थी, ये भी रिमार्क से गया अदालत की जानिब से। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा कि इस केस में कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दे रहे। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये आपके इंटरेस्ट में है कि लाहौर हाई कोर्ट से रजू करें। आपको बताएं कि वकील की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि इस अदालत ने वाज़ेह अहकामात दिए थे, उनकी खिलाफ वर्जी हुई। अदालत ने कहा कि इस अदालत ने इस्लामाबाद से गिरफ्तारी की बात की थी। एंकर इमरान रियाज की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत, चीफ जस्टिस ने कहा कि रात को रिपोर्ट आई, इमरान रियाज को पंजाब से गिरफ्तार किया गया, अटक में इमरान रियाज की गिरफ्तारी हुई, इस अदालत का दायरा इख्तियार नहीं बनता। पंजाब ज़िमनी इंतखाबात ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज को नोटिस जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब के 20 हलकों में इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान 25 मई को कर रखा है। इलेक्शन शेड्यूल के बाद तरक्याती स्कीम का ऐलान नहीं किया जा सकता। 100 यूनिट इस्तेमाल करने पर रिलीफ पैकेज का ऐलान वज़ीर आला पंजाब की जानिब से 4 जुलाई को किया गया। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी करने पर वज़ीर आला पंजाब से 7 जुलाई को जवाब तलब किया है। पंजाब असम्बली का इजलास स्पीकर के बाद डिप्टी स्पीकर ने भी तलब कर लिया। एक ही मकाम पर इजलास के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए। पंजाब असम्बली का एक ही इजलास, एक ही तारीख, एक ही वक्त होगा, मगर 2 नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। स्पीकर परवेज़ इलाही ने 22 जुलाई को शाम 4 बजे असम्बली सेक्रेटेरिएट में इजलास तलब किया। डिप्टी स्पीकर ने भी वज़ीर आला के इंतखाब के लिए असम्बली इजलास का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दोस्त मज़ारी ने भी 22 जुलाई को शाम 4 बजे असम्बली सेक्रेटेरिएट में इजलास तलब किया है। इससे कबल ईवान इकबाल और पंजाब असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन के अलग अलग इजलास होते रहे हैं, लेकिन अब तो एक जगह पर असम्बली इजलास के नोटिफिकेशन अलग अलग जारी कर दिए गए। कोयटा की बकरा मंडियों में बारिशों के बायस सूरत हाल अबतर हो गई। व्यापारी और खरीदार दोनों परेशान, कुर्बानी के जानवरों की कीमतें मजीद बढ़ गईं। मंडी के हवाले से तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ अक्सामीर से। जी बिल्कुल, मानसून बारिशों का जो नया सिस्टम है कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में दाखिल होने के बाद ही बारिशों के बाद जहां पर रिहायशी इलाके वो ज़ेर आब आए, वहीं बारिश ने ईद कुर्बा के लिए सजाई गई इन मंडियों को भी अपनी लपेट में ले लिया है। गुज़िश्ता रात भी यहां पर बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। मंडियों में जो जानवर लाए गए थे, बारिश के साथ पानी अपने साथ आया था, वो यहाँ पर जानवरों को भी अपने साथ बहा कर लेके गया, जिसकी वजह से व्यापारियों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अब भी सुबह सुबह यहाँ पर शहरियों की तादाद
बात आ रही है और वो बकरा मंडियों का रुख कर रही हैं, क्योंकि ईद कुर्बा में चंद रोज़ ही बाकी रह गए हैं। लेकिन यहाँ पर सहूलियात का फुकदान है, इंतज़ामिया की जानिब से कोई सहूलत यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। कीचड़ इंतहाई ज़्यादा यहाँ पर बना हुआ है और जहाँ पर टेंट्स लगाए गए थे हवा और बारिश के साथ, वो टेंट भी नीचे गिर गए हैं। ना तो यहाँ पर जानवर खड़े करने के लिए कोई जगह है और ना ही उन्हें पानी पिलाने की कोई बेहतर इंतजाम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और इंतज़ामिया को चाहिए कि चंद रोज़ ही बाकी रह गए हैं, इंतजाम बेहतर करे ताकि शहरी यहाँ पर आए और अपने मनपसंद जानवरों की ख़रीदारी करे। और व्यापारी जो इतनी दूर से सफ़र करके आए हैं और ईद पर चंद पैसे कमाने के लिए, उन्हें भी मुश्किलात ना हो, ताकि वो भी यहाँ पर अपना माल फ़रोख्त करें और ईद कुर्बा के लिए शहरी अपने मनपसंद जानवर लेकर जाएं। जी, ईद कुर्बान करीब आते ही मवेशी मंडियों में छोटे और बड़े जानवर फरोख्त के लिए लाए गए हैं, लेकिन मवेशियों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, जिससे मंडी की रौनकें मांद पड़ी हुई हैं। मज़ीद जानते हैं रावलपिंडी से अपने नुमाइंदे मंसूर सती से। जी बिल्कुल, बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां हैं और जैसे जैसे दिन करीब आते जा रहे हैं तो मवेशी मंडियों में भी रौनकें जो हैं वो रूज पर पहुंच चुकी हैं। मुल्क भर से मुख्तलिफ शहरों से, ख़ास करके जो रावलपिंडी की सबसे बड़ी मवेशी मंडी है, वहाँ पे जानवर तो लाए जा चुके हैं, चाहे छोटे हों या बड़े हों, बड़ी तादाद में हैं, लेकिन उस तरह जो ख़रीदार हैं वो हमें कम दिखाई देते हैं। ये बताइएगा कि क्या सूरत हाल है मंडी की, कोई जानवर जो आपको पसंद आया, कीमतें कैसी हैं? यहाँ जो कीमतें हैं वो बहुत आसमान से बातें कर रही है, और जिस तरह गवर्नमेंट ने पेट्रोल महंगा किया, इस तरह जो मवेशी वाले लोग हैं ये इस तरह इन्होंने भी महंगा कर दिया। क्या सूरत हाल है, कोई जानवर पसंद आया, कोई भाव हुआ? सर देखने वही हम बड़ा जानवर ही देखने आए थे, लेकिन जो रेट जो है सुन के तो एकदम हम डर गए कि मिलेगा क्या इस दफ़ा। यहाँ पे बहुत सारे जानवर तो लाए गए हैं, लेकिन उस तरह ख़रीदार बहुत कम है। उसकी वजह यह है कि रेट्स बहुत ज़्यादा होने की वजह से शहरी भी देख रहे हैं कि कोई अच्छी चीज़ उनको मिल जाए, मुनासिब कीमत पे मिल जाए तो वो ख़रीदारी कर सकें। लेकिन दूसरी जानिब मवेशी मंडियों की जो रौनकें हैं वो रूज पर पहुँच चुकी हैं और जैसे जैसे दिन करीब आते जा रहे हैं तो हर मुसलमान की ख्वाहिश है, जो साहिब हैसियत हैं, कि कुर्बानी के लिए अच्छे से अच्छा जानवर जो है वो ख़रीद सकें। जी, ईद उल अज़हा की आमद के पेश नज़र पेशावर में मसाला जात की कीमतों में इजाफा हो गया। गर्म मसाले की कीमत 900 से बढ़कर 1200 फ़ी किलो हो गई। सुर्ख और काले मिर्च, लौंग, धनिया और दीगर की कीमतों को भी पड़ लग गए। मज़ीद बताएंगे ज़ाकिरुल्लाह। ईद उल अज़हा की आमद के मौके पर पेशावर में मसालेजात की कीमतों में इजाफा हो गया। कीमतों में गैर मामूली इजाफे से शहरी भी परेशान हो गए। जीरा 600 रुपए फी किलो से बढ़कर 850, खुश्क धनिया 250 रुपए से बढ़कर 400 रुपए तक पहुंच गया है। गरम मसाले की कीमत 900 से बढ़कर 1200 रुपए हो गई है। कीमतें बिल्कुल बाजार से बाहर है। मिर्चें देख ले, जीरा देख ले, मसाले देख ले, टिक्का मसाला वगैरह, कढ़ाई वाले जो मसाले भी है, सारी चीज़ें बाजार से बाहर है। 200-300 रुपये कीमतें बढ़ गई है। लोगों के बस से बाहर है। हर मसाले में जो ज़ीरा है, जो गरम मसाला है, जो सालन मसाला है, 200-300 फ़र्क के जी जो है इसमें महंगाई के मतलब इजाफा हुआ है, तो लोगों के बस से ये सारी चीज़ें बाहर है। ओपन मार्केट में सुर्ख मिर्च 350 से बढ़कर 480, दारचीनी 600 से 700, हल्दी 200 से 400, लौंग 1200 से 2400 रुपए, सौंफ 300 से 600 और बड़ी इलायची 1600 से बढ़कर 2400 रुपए तक पहुंच गई है। आज़ाद कश्मीर के ज़िला बाग में अहम तारीखी मकाम बाग किला में शम्माए आज़ादी के हज़ारों परवानों को न सिर्फ कैद रखा जाता रहा, बल्कि उन्हें मौत की नींद भी सुलाया गया। हुकाम की अदम तवज्जोही के सबब ये यादगारी मकाम तबाहाल हो चुका है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं तकीयुल हसन। इस वक्त हम मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर के ज़िला बाग के अहम तारीख़ी मुकाम कला बाग में। ये बाईपास रोड पर वाक़े कला बाग है, जो अहम तारीख़ी हैसियत रखता है इस हवाले से कि कश्मीर की जो माजी में होने वाली आज़ादी की तहरीकें हैं उनको कुचलने के लिए मुख्तलिफ़ अदवार में जो आज़ादी पसंद कारकुनान रहे हैं वो जहाँ पाबंद सलासल जो है इसी कला बाग में किए जाते रहे हैं। यहाँ पर यादगार शोहदा भी कायम की गई, लेकिन इस वक्त चंद साल गुजरने के बाद हुकाम की जानिब से यहाँ पर देखभाल का मुनासिब इंतज़ाम न होने की वजह से ये जो यादगार है और जो कला बाग की जो सूरत हाल है ये इस वक्त इंतहाई अफसोसनाक है। यहाँ पर लगाई गई जो लाइट्स थी ना सिर्फ वो चोरी कर ली गई हैं, बल्कि यहाँ लगाए गए जो शनाख्तें हैं वो भी इस वक्त टूट फूट का शिकार हैं। लोग ना सिर्फ हुकाम की इस बेहिसी पर शिकवा कुना हैं, ये मुतालबा किया जा रहा है कि जो किला बाग है इसकी ना सिर्फ तामीर व मुरम्मत की जाए, बल्कि यहाँ पर देखभाल का मुनासिब इंतज़ाम करते हुए इस तारीख़ी विरसे को फिर से बहाल किया जाए। आलमी मंडी में मईशत की तनज़्ज़ुली से खाम तेल की कीमतें $10 तक कम हो गई। अमरीकी खाम तेल $99 फ़ी बैरल पर आ गया।
खबर एजेंसी के मुताबिक आलमी मंडी में बरतानवी खाम तेल की कीमत $10.77 फ़ी बैरल यानी 9.5% कम होकर $103 पर आ गई। अमरीकी खाम तेल की कीमतों में बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई है। निर्ख $99 फ़ी बैरल हो गए। माहिरीन के मुताबिक तेल और गैस की कीमतों में माजी करीब में होने वाले इजाफे की वजह से सरमायाकारों में आलमी इक़्तिसाद बाज़ारी का खदशा बढ़ गया है। इंटरबैंक में डॉलर $1.56 महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 207 रुपये पर फरोख्त हो रहा है। डॉलर की कीमत में एक बार फिर से इजाफा देखने में आया है। इंटरबैंक में डॉलर 207 रुपये पर फरोख्त हो रहा है। जी बिल्कुल, डॉलर की कीमत में फिर से इजाफा देखने में आया है। इंटरबैंक में डॉलर $1.56 महंगा हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 207 रुपये पर फरोख्त हो रहा है।